हेलो एवरीवन, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? देखिए स्टूडेंट, आप कल के क्लास में हम लोग डेल्टा वाई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किए थे। आज मैंने क्या लिखा? वाई वर्सेस टी का ग्राफ। ओके, तो बाई वर्सेस टी का ग्राफ तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या बाई वर्सेस टी का ग्राफ आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं? आपको तो ड्रॉ करने के लिए सिखाया हूँ, राइट? खुद से एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। ये क्या करना है? क्रॉस चेक करके देखना है कि मेरा ग्राफ सही है या नहीं है। और जब यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा तो इस यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मेरे अकॉर्डिंग मिलना चाहिए बाई नॉट प्लस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। एक बार चेक करके देखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये जो इस पैराबोला का वर्टेक्स आप चेक कर पाएंगे इसका कोऑर्डिनेट? देखिए कॉनके बोला कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा? डाउनवर्ड। एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला? सर पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, राइट? और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कीजिएगा तब आपको टाइम मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। एग्री ना? निकाल के देखिएगा, यू बाई जी मिलेगा, करेक्ट? और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट करेंगे तो देखिएगा आपको यही वैल्यू मिलेगा। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या रफ में? देखिए तो मिलता है। जो बाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, बाई नॉट प्लस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। यस, तो वही तो मैंने लिखा, टी इक्वल टू यू बाई जी क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? और इस टी का वैल्यू यहाँ पुट कर रहिएगा तो देखिए तो ये आता है। जल्दी से कीजिए, फास्ट। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? टाइम का कोऑर्डिनेट रहेगा u बाई जी, और बाई वर्टिकल एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस बाई नॉट। क्या ये वैल्यू आया है? ओके, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा तो करने के लिए t इक्वल टू जीरो करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कोऑर्डिनेट का जीरो करते हैं एवरीवन। तो वैल्यू क्या है? बाई नॉट। क्या इस ग्राफ को बाहर लेके जाएंगे? सर नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो टाइम निगेटिव हो जाएगा, राइट? इस ग्राफ को इस तरफ लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? यस, टाइम ऑफ फ्लाइट से। अब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए दोनों ग्राफ में डिफरेंस। एक किसका ग्राफ था याद है? कल का क्लास में डेल्टा वाई वर्सेस टी का। ए भी पूछा हुआ है आईआईटी में, और ए भी जेई मैंने पूछा हुआ है, रे भी पूछा हुआ है, ठीक है? बोथ ग्राफ ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है? तो क्या डेल्टा वाई वर्सेस टी भी हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे? और वाई वर्सेस टी दोनों ग्राफ सेम, दोनों ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, बट क्या एग्जैक्टली सेम रहेगा? एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। बट एग्जैक्टली सेम कब हो जाएगा? सर जब बाई नॉट जीरो हो जाएगा, राइट? जब बाई नॉट जीरो रहेगा तो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? यस। तो दोनों ग्राफ का डिफरेंस समझ लीजिए एवरीवन, ठीक है? इस केस में ए वैल्यू रहेगा ई स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, ठीक है ना? यहाँ यस, वही बात है।
ऐसा ऐसा लग रहा है कि इसको नीचे खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, राइट। लेकिन बेटर क्या है कि ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट। ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के लिए कोई ट्रिक का रिक्वायरमेंट है आज के डेट में आपको? हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां तक हो गया, ओके। इसको हटाएं। देखिए स्टूडेंट, इस बार नीट का मैं पेपर देखा हूँ, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को समझाइए, जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। अदरवाइज आफ्टर 1.5 ईयर बहुत अफसोस आएगा लाइफ में कि काश सर का बात मान लेते हैं। हो सकता है कि अभी आपके मन में होगा फिजिक्स टफ लग रहा है, बट इसी चीज़ को हार्डली एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारा चीज़ टफ लगेगा आगे चलकर, ठीक है। अभी टफ लगना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसा कभी कभी मुझे भी मन करता है कि क्यों टफ चीज़ों को प्रेजेंट करें, फार्मूला पढ़ाते हुए आगे निकल जाए, राइट। बच्चे भी खुश रहेंगे, एग्जैक्टली मन करता है, राइट। एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा पेन लेता हूँ, वजह क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट काम है। अगर इस लेवल तक आपका अगर फिजिक्स में माइंड ओपन कर दूंगा तो जिस लेवल से मैं फिजिक्स डील कर रहा हूँ उसका 50% कम टफर क्वेश्चन नीट में आएगा, मेडिकल में लिख के ले लीजिए। और सार एक भी क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा। इस बात का भी पक्का 200% गारंटी है। आपको नीट का क्वेश्चन तो होता है ना पीस ऑफ केक, एकदम बिल्कुल इतना आसान लगेगा अगर यहाँ तक आप टॉलरेट और सर्वाइव मेरा क्लास को कर लेते हैं तो। अदरवाइज बाकी बच्चों की तरह आप भी बोलते हुए निकलिएगा अगर नहीं ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स बहुत टफ है, टान है। वो लोग बोलते हैं जो मैथमेटिकल अप्रोच फिजिक्स में नहीं रखे हैं, फिजिक्स पढ़ने जिनको नहीं आया है, या तो टीचर ने उनको सही तरीके से गाइड करना भूल गए, बस बीच में एक क्लास देते रहे, फिजिक्स को हिस्ट्री बना देंगे। लेकिन मैं तो सजेस्ट ऑनेस्टली ये बोलूँगा कि प्लीज़ इतना आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सारा चैप्टर इतना टफ नहीं होता है, बट ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत कुछ एक साथ आ जाता है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स को तोता की तरह रटना नहीं है भाई। फिजिक्स का नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, समझना पड़ेगा यहाँ पे। मैथ में खुद से माथा मारना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए किसका किसका ग्राफ मैंने आपको वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का कर दिया, वी वाई वर्सेस टी कर दिया, स्पीड वर्सेस टी कर दिया, डेल्टा वाई वर्सेस टी कर दिया, वाई वर्सेस टी कर दिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर दिया। इज इट राइट? पहले लिखी दो फाइंड। वही समझ में आ रहा नहीं कौन सा फिगर फर्स्ट का ही सारा कुछ चल रहा है कल का क्लास से, राइट। इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज वेल एज इट इज काइंड ऑफ थ्योरी, बोथ ए प्रॉब्लम टाइप थ्योरी चल रहा है, ठीक है ना एवरीवन। find the expression v by versus height, v by versus height where height taken from point of projection, is it right? हाइट कहाँ से लेना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। अब बातों को समझना है। कल के क्लास में मेरा डायग्राम ये था विद्यार्थी,
मेरी आवाज़ आ रही है सबको? और ए है बी, राइट, और ए है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मान लेते हैं कहीं पे, तो कल का क्लास में हम लोग का जो सिचुएशन है कि पहले जा रहे थे अब फिर आ रहे थे, राइट, और यहाँ पे वी वाई क्या हुआ था, 0 हुआ था ना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइट के लिए क्या लेंगे, तो सर हाइट के लिए ऑलवेज, और इस पॉइंट से हाइट लेना है, तो इस पॉइंट से हाइट लेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ से ए और बी के बीच में समवेयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पार्टिकल कहीं पे है, चाहे जाने के टाइम पे या आने के टाइम पे, एग्री ना? जाने के टाइम पे या आने के टाइम पे समवेयर कहीं पे मेरा पार्टिकल है, करेक्ट? चलिए, तो समवेयर बिटवीन ए एंड, मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ, मैं डायग्राम बस ड्रॉ किया हूँ पिछले क्लास का। अब बोला हूँ कि ए से प्रोजेक्ट किए थे, बी पे गए थे, बी से वापस ए पे आए, राइट। तो जाने और आने के बीच में पार्टिकल मुझे नहीं पता है, कहीं पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट वाई है, करेक्ट। तो यहाँ से, और हाइट नेवर भी निगेटिव, माइंड इट, हाइट नेवर भी। तो हाइट के लिए क्या, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है सी, और सी का कोऑर्डिनेट वाई है। लेट अस सपोज सी इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो डेल्टा वाई कितना रहेगा, डेल्टा वाई रहेगा बाई माइनस बाई नॉट। कितना रहेगा एवरीवन? बाई माइनस बाई नॉट, करेक्ट ना? अब यहाँ पे हाइट के लिए क्या कीजिएगा, हाइट के लिए तो आप यही लिखेंगे ना कि सर हाइट इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट का मॉडुलस, हाइट इक्वल टू बाई माइनस बाई नॉट का मॉडुलस, इज इट राइट? ओके। जब ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक, तो हाइट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जरा देखिए तो। ज़्यादा हो रहा है। अब बी से ए तक आ रहे हैं तो कम हो रहा है। लेकिन ए से बी और बी से, अरे ए बाई क्या है, ए जिस पे मैं टिक लगाया हूं, ए बाई क्या है सर? ए बाई है ए और बी के बीच का कोई कोऑर्डिनेट, राइट? यस। तो ए बाई माइनस बाई नोट कभी भी निगेटिव होगा? ए बाई बाई नोट से कभी भी छोटा होगा क्या? क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में ही काम करना है, राइट? इसका मतलब है कि बाई माइनस बाई नोट सर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इट राइट? ओके, दैट्स वाई समटाइम्स अगर मुझे हाइट के बदले, मान लीजिए हाइट के बदले बाई माइनस बाई नोट का मॉडुलस लेना है, बाई माइनस बाई नोट लेना है या बाई माइनस बाई नोट का मॉडुलस लेना है, क्या यहां पे मॉडुलस हटा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी साइन? क्यों हटा सकते हैं? यस, ए और बी और बी, लेकिन अगर नेगेटिव होता तब क्या ऐसे ही हटाते या उसको पॉजिटिव बनाकर हटाते? तो ये बात याद रहेगा ना? तो भाई जब जो टॉपिक का क्लास जब चलते रहता है तो उस टाइम पे आप लोग का दिमाग काम करता है। तो 2 महीना जब हो जाता है तब भी दिमाग काम करना चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर शॉर्ट नोट्स इस पे रहेगा, राइट? ओके, तो इसका मतलब है कि सर आपने बताया कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वी वाई वर्सेज हाइट वेयर हाइट टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेयर हाइट टेकन फ्रॉम वेयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम लोग को लेना है, कहाँ से एवरीवन? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो इसका मतलब सर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, वी बाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2a बाई डेल्टा बाई, एक फार्मूला काम कर सकते हैं, राइट? एंड वी बाई स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस जी। और क्या यहाँ पे डेल्टा वाई के बदले हाइट लिख सकते हैं? क्या ऑलवेज डेल्टा वाई के बदले हाइट लिखेंगे या इस केस में? सर हम लोग पहले हाइट के बदले मॉडुलस ऑफ डेल्टा वाई लिखेंगे। एक्चुअली हम लोग तो हाइट का मतलब मॉडुलस ऑफ डेल्टा वाई, बट बिकॉज डेल्टा वाई पॉजिटिव है बिटवीन ए एंड बी, दैट्स वाई यहाँ पे मॉडुलस हटाकर भी डेल्टा वाई के बराबर लिख सकते हैं। इट राइट? तो मेरे हर एक बात, मेरा जो फिजिक्स का जो क्लास है वो बहुत ही वेक्टोरियल और अलजेब्रिक है और मैथमेटिकल है, ठीक है, जो एक्चुअल में फिजिक्स का चाहिए। तो हर बात को ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट? तो क्या यहाँ पे डेल्टा वाई के मतलब डायरेक्ट हाइट लिख दिया जाए? तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, देन वी वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए तो मैंने सही लिखा है एवरीवन। यहाँ तक आइए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैंने स्टार्ट यहाँ से किया बट डेल्टा वाई का उधर हाइट लिख दिया, ठीक है ना? ठीक है, ओके। वो तो पहले ही सिखा चुका है, यहाँ पे सब कुछ लिखना था। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलना चाहिए था कि सर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। किसी के माइंड में कन्फ्यूजन आया कि प्लस लें या माइनस लें? तो सर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ए से बी तक जाते हुए पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वी वाई का साइन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज पार्टिकल गोइंग अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या मैंने सही बोला? और बी से जब ए की तरफ आते रहेगा तो वापस आते रहेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तब यस दोनों होगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, राइट? तो वी वाई का साइन कहाँ से पॉजिटिव रहेगा और कहाँ से नेगेटिव रहेगा? ए से बी के लिए प्लस लगाएंगे और बी से ए तक के लिए माइनस लगाएंगे, करेक्ट ना? ओके, यहां तक होगा तो बोलिएगा। हो गया एवरीवन? वन पैराग्राफ का जगह छोड़िए, हो गया ना? तो ए मेरा एक्सप्रेशन है। वन पैराग्राफ से थोड़ा ज़्यादा का जगह छोड़िए। अभी थोड़ा सा एक मैथ देखते हैं, दोबारा नहीं डील करूँगा। बाई इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 3x, लेट अस सपोज ये मेरा कोई ग्राफ है, ठीक है? बाई इक्वल टू 2 माइनस 3x और मैंने बोल दिया x ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है एवरीवन? x ऑलवेज पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएशन तो सिखाया हुआ है, करेक्ट ना? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? तो सर 2 माइनस यहाँ पे dy बाई डी एक्स के लिए ये लिखेंगे 2 माइनस 3x का पावर हाफ
बाई डी एक्स। एक डिफ्रेंसिएशन मुझसे सीख लीजिए मैथ में, यहाँ तक सही है। बट सर आपने पढ़ाया है कि डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला तभी काम करता है दिस इंटू दिस, जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, राइट? इस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, याद है या भूल गए आप लोग? तो यहाँ पे 2 माइनस 3x है, यस। और यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इज इट राइट? अब तो इसका डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं, हाउ मच सर? हाफ और डी, हाफ और 2 माइनस 3x के पावर हाफ माइनस 1, क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन? और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 का डिफरेंस 0 और माइनस 3x का माइनस 3, इज इट राइट? अब यहाँ पे ही देखिए कि होता क्या है कि बच्चों का पेन रुक जाता है। जैसे ही बोलेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो उसके बाद हाथ पैर फूलना स्टार्ट, वो डिफ्रेंशिएट पेन ही नहीं आगे बढ़ाएंगे। 2 सेकंड का काम था, राइट? हिम्मत करके आगे बढ़ना था मैथमेटिकल टूल में, एग्री? तो क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन का पूरा रिजल्ट? डिफ्रेंशिएशन का पूरा रिजल्ट हुआ सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस 3/2। इसको क्या इतना लिख सकते हैं? मुझे पकड़िएगा कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। यस, सही है, राइट? ये यहाँ पे हाफ के पावर माइनस 1 रहेगा तो माइनस हाफ हो जाएगा ना, वो नीचे चला जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ का मतलब रूट। यस स्टूडेंट, एक कभी निगेटिव होगा, ये ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सर कभी नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर का तो निगेटिव होता ही नहीं है, राइट? इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव और आगे में निगेटिव लगा हुआ, मतलब स्लोप इज निगेटिव, इज इट राइट? स्लोप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यहाँ तक एग्री? यस। और स्लोप अगर निगेटिव हो गया, इसका तो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कितना टाइप का जानते हैं? 3 ही टाइप का होता है, या तो ए नहीं तो ए नहीं तो ए, इज इट राइट? यस, यहाँ तक आइए, बस मुझे इतना ही बताना था। हो गया ना? इसको हटाएं? ओके, अब कम बैक करते हैं जहाँ से आप जगह छोड़े थे। मैं अभी ए से बी तक का बात कर रहा हूँ, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, इज इट राइट? यू स्क्वायर माइनस 2gh, एग्री ना? अब मुझे ग्राफ चाहिए वी बाई वर्सेज एच का। किसका ग्राफ चाहिए? तो इसका स्लोप आपने तक कि सर ये जस्ट लाइक, देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट था तो यह उसके लिए मैं 2 यूज कर लिया, यहाँ पे एच को छोड़कर 2g कांस्टेंट था उसके लिए जस्ट लाइक 3 यूज कर लिया, राइट? अब वेरिएबल के नाम पर h है, राइट? और ये ए से बी तक के लिए, बाद में बी से ए तक के लिए काम करेंगे। जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहाँ पे h का वैल्यू 0 था, राइट? ए से स्टार्ट किए थे ना, और जहाँ तक गए थे वहाँ पे एच का वैल्यू एच मैक्स था, वो कौन सा पॉइंट था? बी, राइट? और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एच का वैल्यू 0 था तो वी बाई कितना था? जरा देखिए, एच का वैल्यू 0, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एच का वैल्यू 0 तो वी बाई था यू, यू एस रूट ओवर यू, राइट? यस, यहाँ पे यू रहेगा। और एच का वैल्यू एच मैक्स, मतलब बी पे एच का वैल्यू एच मैक्स,
तो एच मैक्स यहाँ पे एच का वैल्यू है, बी पे एच हाइट क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट था एट बी, व्हाट द वैल्यू ऑफ हाइट सर, एच मैक्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो यहाँ पे अगर वी वाई का वैल्यू एट बी के लिए एच का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच मैक्स, और एच मैक्स का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पुट करके देखिए तो वैल्यू 0 आता है। इसमें एच मैक्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, तो देखिएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यस, और एच यहाँ देखिएगा एच इंक्रीजेज, ये है एच इंक्रीजेज तो ए वैल्यू इंक्रीजेज तो ए वैल्यू डिक्रीजेज। इसका मतलब हाइट बढ़ रहा है, ए से बी तक लिए काम कर रहा हूँ, हाइट इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है तो इस वी वाई डिक्रीज कर रहा है, राइट। इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन 3 टाइप का होता है, ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है और ऐसा भी रहता है। बट ए डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा रहेगा। 3 टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन, ए भी और ए भी, ऐसा ग्राफ रहेगा। इस टाइप का ग्राफ होगा एवरीवन। अब इसमें आपको चेक करना है कि ऐसा ग्राफ क्यों होगा। ऐसा ग्राफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये इस एक्सिस को कट करेगा, राइट। बट इस ग्राफ में, इस ग्राफ का नेचर क्या था, इस ग्राफ में यस तो इसमें इस तरीके का सिचुएशन था, तो ये ग्राफ सही नहीं था, ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ इसके साथ मैच कर रहा है। और किसी को डाउट है तो मैथमेटिकल टूल में वो ग्राफ वाले पार्ट में जाएंगे। 3 टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जिसमें इस टाइप को ये सूट करेगा। इस टाइप का ग्राफ का नेचर था कि ग्राफ एम का वैल्यू इस टाइप का होता था, -3 से -2 से -1 जैसा, राइट। किसको मैच करता था, इसके लिए ऐसा होना चाहिए था, इसके लिए एम का वैल्यू एकदम फिक्स, और इसके लिए एम का वैल्यू ऐसा रहेगा -1 -2 -3, निगेटिव वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वी बाई वाई डी वाई कीजिएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एवरीवन तो आपको मिलेगा हाफ इंटू टू जी 1/√भर यू स्क्वायर -2gh। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और आगे में निगेटिव, डिफ्रेंशिएट करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यू स्क्वायर -2gh। खुद देखिए एच ज़्यादा कीजिएगा तो ए वैल्यू कम होगा, ए वैल्यू कम होगा तो ए वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट। हाँ ना, बोलिए भाई, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट, और ये वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब निगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है। कौन सा वैल्यू बढ़ रहा है, निगेटिव वैल्यू। किस में निगेटिव वैल्यू बढ़ते रहेगा, इस ग्राफ में निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा इसमें, ओके। ये ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा और इस ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा, करेक्ट। अब डिफरेंस समझ में आ गया कि क्यों मैं डिक्रीजिंग फंक्शन में इसी को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब भाई इतना बात करने के लिए तो आपको गट्स चाहिए, बिना मैथमेटिकल टूल का, बिना मैथमेटिक्स का तो आप इतना बात नहीं कर सकते हैं स्लोप का, ठीक है। इसमें एफर्ट लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठे हुए हैं, बट इसके पीछे का वजह है कि कल के डेट में मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, और आपके पास सबका साथ आईटी क्वेश्चन बैंक होगा। चलिए तो यहाँ देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ थे, ए पे थे ना, और यहाँ पे कहाँ है, हम लोग ए से बी पे जा रहे थे, राइट। ए यहाँ पे ए पे थे, यहाँ पे कहाँ पे हैं, बी पे हैं, करेक्ट ना। यहाँ तक आइए जल्दी से। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, मैं इसको लिखे, इसको नहीं लिखना है, वो इम्पोर्टेंट था। कोई एक फंक्शन है y = fx, क्या है y = fx, और उसका ग्राफ ऐसा है। तो अगर
y इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर आप पूछेंगे तो जस्ट इसके अबाउट मिरर इमेज लेना होता है, ठीक है ना। जस्ट इसके अबाउट पूरे फंक्शन में अगर माइनस लगा देंगे तो इस ग्राफ का जस्ट उल्टा नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे हो जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? यस। तो इसका हम लोग यहाँ पे एडवांटेज लेंगे। ए से बी तक का वी वाई क्या था? ए से बी तक का वी वाई था यू स्क्वायर माइनस 2gh। कितना था एवरीवन? यू स्क्वायर माइनस, यस, और बी से ए तक का क्या था? माइनस। तो क्या इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा? तो इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर लीजिएगा? इसको हटाएं। अब देखिए एक चीज़ ये होता है कि यहाँ पे वी वाई वर्सेज हाइट, और यहाँ पे हाइट, एक हाइट तो रहेगा। आपका हाइट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से एच मैक्स तक ही जा सकते हैं, राइट। 0 कहाँ पे रहेगा? ए पे, और एच मैक्स कहाँ रहेगा? बी पे। ए कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक का जाने का प्रोसेस हाइट के अकॉर्डिंग, ए से बी, और इसका ग्राफ ए है, यहाँ पे वैल्यू कितना है? यू। अब बी से ए तक के लिए, बी से ए तक के लिए क्या रहेगा? निगेटिव ना। तब कैसे करेंगे? बोलिए। ए एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर यू से आप 0 पे आए हैं, राइट। यू कब था? जब एच, यू का मतलब आप ए पे थे, राइट। अब बी से वापस ए पे आ रहे हैं तो ऐसे रहेगा एरो, करेक्ट। ए से बी, अब बी से ए, तो ए पे आने के बाद वापस क्या हो जाएगा? माइनस यू। ये तो बताए भी थे कि जब आपने वापस अपने पॉइंट पे रिटर्न बैक करेगा, कम बैक होगा, करेक्ट ना एवरीवन। जब रिटर्न बैक होगा तो उसका स्पीड सेम रहता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। यहाँ पे प्लस यू था तो यहाँ पे क्या होता है? रिटर्न होने के टाइम पे, यही बताया था ना, जाएगा तो प्लस यू, अब वापस आया था तो कितना आया था कल के क्लास में? माइनस यू, राइट। अब इसमें एक चीज़ मैं बच के निकल सकता था, बोलिए क्या? मैं बोलता कि देखिए एक ग्राफ ऐसे ही रट लीजिए। अब इसको अगर ग्राफ को आपको समझा दें कि ऐसा ही ग्राफ क्यों हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, राइट। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए से बी तक डिक्रीजिंग है, बी से ए तक इंक्रीजिंग है, राइट। स्लोप देख लीजिएगा। तो सर बी से ए तक इंक्रीजिंग होना भी चाहिए था। बी से ए तक क्यों इंक्रीजिंग होना चाहिए था? क्योंकि एच का वैल्यू क्या होगा? यहाँ बी से ए तक में आप आ रहे हैं तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा वी वाई के अकॉर्डिंग तो ये डिक्रीजिंग है, बट ऐसे ए आप यहाँ से आ रहे हैं तो वापस अगर मैग्नीट्यूड वाई देखेंगे तो इसका स्पीड बढ़ रहा है। वी वाई के लिए ग्राफ सही है। वी वाई का पहले आपने ग्राफ देख लिया कि मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ किया और इस पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मिरर्स इमेजिन कर लिया, करेक्ट। पहले तो यहाँ तक आइए। अब इसी ग्राफ में आपको स्पीड वर्सेज हाइट का ग्राफ पूछा जाएगा। किसका एवरीवन? स्पीड वर्सेज हाइट का। तो स्पीड वर्सेज हाइट का, तो इस स्पीड आपका ग्राफ पूरा ए से बी तक और बी से ए तक एक कंप्लीट ग्राफ है। ए से बी तक का ये पार्ट है, बी से ए तक का ये पार्ट है, एग्री, जाने का और आने का। लेकिन स्पीड वर्सेज हाइट का अगर ग्राफ पूछा जाएगा तो जहाँ पे ग्राफ निगेटिव है उसको मेक इट पॉजिटिव। अगर आपको नहीं था पॉजिटिव बनाइएगा तो पूरा ग्राफ इसके साथ जाकर ऐसे कॉन्साइड कर जाएगा। तो ए हो गया कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, अब वापस बी से ए तक, समझ गए?
इस वाला पार्ट नहीं रहेगा, नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ बोलिए। उसका एज हुआ एच के लिए, वही तो एच है, बाई माइनस बाई नॉट, वो तो आर्बिट्रेरी लेना था। अब देखिए इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कुछ नया बात बोल रहे हैं। ये देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 ले जा रहा है, ये ऑलरेडी IIT 2000 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे नहीं सिखाएंगे तो वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, जब क्वेश्चन में बनाते रहेगा तो। इसका मतलब जब डील कर रहे हैं और जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है वो नीट के लिए भी अप्रोप्रिएट हो क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे एफर्ट इसलिए लगा रहे हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक भी उठाते हैं तो कम से कम 90% आपसे खुद से बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हर एंगल से, मतलब ऐसा सम टाइप्स लगेगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इतना आएगा या नहीं आएगा, डेमो दे दिए पक्का आएगा, आएगा नहीं, 2000 में ही आ चुका है, राइट, आज से 20 साल पहले। इसलिए प्लीज़ अपने आप को समझाकर मन ला के थोड़ा हार्डवर्क कीजिए और फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से लीजिए, अपना लेवल इतना ऊंचा कर लीजिए कि बोर्ड आपको आसान लगे। बट इतना डेप्थ में डील करने के लिए इट टेक्स टाइम, बहुत जल्दी से तो नहीं हो सकता है क्योंकि हर चीज़ पे रुकना होता है, राइट। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा एवरीवन। चलिए ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, वी वाई इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस ना, यू स्क्वायर माइनस 2GH, एग्री। और अगर स्पीड का बात करेंगे तो मॉडुलस लीजिएगा तो माइनस नहीं दिखेगा, तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू h इक्वल टू H1 लेता हूँ, बाजार से देखते रहिएगा, ठीक है। पहले भी बोले हैं प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत टाइम पे फ्लैक्चुएशन आएगा, ठीक है, अप एंड डाउन दिखेगा, और ये सिर्फ आप एक्सेप्शन नहीं, अगर वो दिख रहा, अगर वो हो रहा है फ्लैक्चुएशन माइंड में, मतलब आप नॉर्मल सिम्टम है, मतलब आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। कभी आराम से कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपना कहानी सुनाऊंगा, पूरा किताब लिखा जाएगा, कितना फ़ाइट किए हैं लाइफ में IIT तक पहुंचने के लिए। और आप लोग थोड़ा सा हमें अभी जस्ट कैरियर बनाने के लिए भाई आप लोग सही से एक कदम भी नहीं बढ़ाए हैं, राइट। अभी तो कैरियर का मतलब आपको सही से कैरियर का डिफिनेशन नहीं पता है, अभी जस्ट 10th करके 11th में आया है ना। अब पूरा ये जो काम कर रहे हैं पूरे लाइफ के लिए कर रहे हैं, ये क्या ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन वर्क है कि 9th के बाद 10th करना है, ये रूटीन वर्क, दिस वर्क फॉर योर कैरियर मेकिंग, राइट।
तो जो कैरियर मेकिंग का बात है भाई, जिसके सहारे आप पूरा लाइफ चलने वाले हो, पैसा कमाने वाले हो, वो तो आसान नहीं रह सकता है, खासकर इंडिया में इतना पॉपुलेशन है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को, माइंड को समझा लीजिए। बोर्ड करना रहेगा बहुत आसान है, बट बोर्ड हो भी जाएगा और कहीं पे सेटल नहीं करोगे, देन व्हाट। हाँ, ये दूसरी बात है, मैं आपका पेरेंट्स का नहीं जानता हूँ वस्तुतः क्या है, हो सकता है कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो, बट आपका क्या है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपको भी तो कुछ कमाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ए है ए है बी, करेक्ट ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज एक हाइट है h1, तो ए से बी के बीच में h1 कितना बार मिलेगा आपको भाई? h1 कितना बार मिलेगा? बोलिए सर 2 बार मिलेगा, एक बार जाने के टाइम पे और एक बार आने के टाइम पे, राइट। ये h1 जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट h1, कहाँ से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर से नहीं, यहाँ से हाइट ले रहे हैं, ऊपर से तो डेप्थ बोलेंगे, नीचे से हाइट बोलेंगे, राइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो हाइट h1 है, क्या अगर आप ए से बी पे, बी से ए पे वापस आते हैं तो h1 सिर्फ एक बार मिलेगा या 2 बार फेस करेंगे? सर 2 बार मिलेगा, राइट। दिस इज द रीजन कि अगर यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर मैं पूछता कि व्हाट द वैल्यू ऑफ वी वाई एट h इक्वल टू h1, तो आप क्या बोलते हैं? सिर्फ प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, या दोनों वैल्यू बोलते हैं? और फिर आप बोलते हैं सर 2 वैल्यू मिल गया, प्लस का भी एक माइनस का भी, राइट। ये 2 वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्चुअल में 2 वैल्यू होगा, एक्चुअल में 2 वैल्यू होगा, राइट। एक वैल्यू क्या रहेगा? u स्क्वायर माइनस 2gh1 जाने के टाइम का, और एक वैल्यू कब होगा? b से a तक का आने का टाइम का, इट राइट। लेकिन दोनों टाइम का स्पीड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? मॉडुलस लेने के बाद या सेम रहेगा सर। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेम हाइट पे जाने का टाइम का और आने का टाइम का स्पीड सेम रहेगा, करेक्ट। ये होना भी चाहिए था। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हाइट 0 है तब भी तो 2 वैल्यू मिलेगा, प्लस यू और माइनस यू। जाने के टाइम का प्लस यू, अब वापस आया था तो माइनस यू। यस, तो ये एक नया चीज़ सीखे कि इस टाइप का मोशन में, जिसमें नीचे से किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, नीचे से क्या कर रहे हैं? ये इस टाइप का, इस फिगर के लिए, इस टाइप का सिचुएशन के लिए जहाँ पे नीचे से किसी को फेंकते हैं, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब ऑब्जर्व करते हैं तो जाने और आने के टाइम पे उस जाने और आने के 2 एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में किसी पॉइंट का हाइट अगर लेते हैं तो वहाँ पे 2 वेलोसिटी दिखेगा, एक जाने का टाइम का, एक आने के टाइम का, और दोनों वेलोसिटी एक का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये राइट। दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से सेम हाइट पे स्पीड सेम रहेगा, चाहे जाते रहे या आते रहे, करेक्ट। बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो क्या इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? जो मैंने बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि ए और बी इस टाइप का सिचुएशन में यहाँ पे साइड में लिख देना चाहिए था कि ए और बी 2 पॉइंट के बीच में अगर पार्टिकल को ए से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बीच में कोई एक सर्टेन हाइट h1 लिया जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 मिलेगा, एक प्लस एक माइनस, लेकिन स्पीड सेम रहेगा। तो 2 वेलोसिटी का मतलब एक जाने का टाइम का वेलोसिटी रहेगा, एक आने का टाइम का रहेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम दिखेगा, राइट। स्पीड सेम रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन? ओके।
इसको हटाएं। हाँ, अगर स्कूल खुल गया तो आप लोग को यहाँ पे उसी दिन से ऑफलाइन, लेकिन मैं ऑनलाइन में भी रहूँगा, बट ऑफलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना ग्राफ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है एवरीवन। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट बी ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम पॉइंट बी, ये है मेरा ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, find the time taken by particle for reaching the ground. Find time taken by particle for reaching the ground. Second question. Draw the graph Vy versus t and y versus t. Draw the graph Vy versus t and y versus t. अब एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन तो लिख लिया ना? हो गया एवरीवन? अब मान लेते हैं कि मैं आपको पिछले 2 क्लास से जो पढ़ा रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बिल्कुल डील नहीं करते, बस एक जनरल 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा के छोड़ देते, राइट? जनरल 1 डायमेंशनल मोशन, नथिंग एल्स। बस आपको ये सिखा देते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, राइट? तो यहाँ, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपका लाइफ आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला, जी का मैग्नीट्यूड, करेक्ट है? तो भाई अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रिलीज किए हैं, क्या किए हैं? ऐसे मार्कर को ऐसे रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, इज इट राइट? और ए वाई कितना लिखे हैं एवरीवन? यस, माइनस जी। ए वाई क्यों नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस लिख रहे हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बात बोले? तो भाई ये तो ए वाई कांस्टेंट है, तो ए वाई कांस्टेंट के लिए वी वाई वर्सेस टाइम के लिए क्या ये फार्मूला आपको नहीं पता है कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी कब लगाते थे? इसी का जैसा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कब अप्लाई करेंगे? ये कोई नया बात कर रहे हैं या इसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि सर यही बात तो ये है, यहाँ एक्स ए वाई कॉन्स्टेंट रहेगा तो फार्मूला लगेगा, राइट? तो वी वाई इक्वल टू, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब डिट्टो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट उस टाइप का आएगा, राइट? तो अब आपको खुद से दिमाग दौड़ाना है कि कहाँ पे क्या काम करना है। तो वी वाई वर्सेस टी तब सोचेंगे ओके मेरे पास काइनेमेटिक्स का जो 3 फंडामेंटल इक्वेशन है वो काम करेगा नहीं करेगा? काइनेमेटिक्स का हर मोशन के लिए 3 फंडामेंटल इक्वेशन, एक्स मोशन के लिए 3 इक्वेशन, वाई मोशन के लिए 3 लिखवाए थे और जेड मोशन के लिए 3 लिखवाए थे, राइट?
एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। तो सर काम करेगा क्योंकि ए वाई कांस्टेंट है, राइट। तो वी वाई इक्वल टू 0 और माइनस जी टी, जी राइट। और जी का वैल्यू कितना है, ये जस्ट मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया, करेक्ट है एवरीवन। और एक कैसा इक्वेशन, सर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यस। और इस यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वी वाई कितना, फर्स्ट, इसमें पुट कीजिए। स्लोप नेगेटिव ना, यस, दैट्स बाई यहाँ से ऊपर जाएं या नीचे आएं। ऊपर जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो क्या इधर जाएंगे एवरीवन, क्यों नहीं जाएंगे सर, नहीं जा सकते हैं, ठीक है, यस, हो गया ना। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब इसका कि सर कहाँ तक जाएंगे, तो जाएंगे t इक्वल टू टी तक, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम रहेगा वहाँ तक ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। चलिए ये तुम, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा देख लेंगे कि कितना वैल्यू रहता है। बट ग्राफ का नेचर तो पता चल गया कि ग्राफ का फाइनली नेचर है कि यहाँ पे वी वाई वर्सेस टी, तो ग्राफ ऐसा रहेगा, करेक्ट। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, जिनको सिर्फ थ्योरी पढ़ा हुआ है, वो डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को नहीं लिए, तो उनको मेरा ग्राफ याद आता रहेगा। वी वाई वर्सेस टी तो सर ऐसे सिखाए थे, राइट भाई। ये सिखाए थे जब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे थे तो ऊपर जाने और आने का, राइट। तो ये जो ग्राफ पिछले कल के क्लास में सिखाए थे, क्या यहाँ पे फिट बैठेगा या दोबारा यहाँ पे वी वाई निकालना पड़ेगा। तो कल से लेकर आज तक मैं कोई थ्योरी, आपको लग रहा था थ्योरी, बट इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, राइट। तो हर प्रॉब्लम के लिए ग्राफ सेम रहेगा या डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए ग्राफ डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए ग्राफ डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये भी पूछा हुआ है, एक्चुअली ये भी ग्राफ पूछा हुआ है, ठीक है। तो वी वाई वर्सेस टी का ग्राफ तो पहले ही हम लोग ड्रॉ कर लिए, लेकिन यहाँ पे बस एक टाइम देना है, कहाँ तक ड्रॉ करें आप वी वाई का वैल्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी पहला क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, कहाँ से कहाँ, बी से ए तक, करेक्ट ना एवरीवन। तो बी से ए तक आने का टाइम में तो आपके पास 3 फार्मूला है बाई मोशन का। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए हम लोग के पास हाथ में कितना फार्मूला है ना, पढ़िए तीनों फार्मूला को, क्या था, यस, और यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, इज इट राइट भाई, यस। 3 फॉर आउट ऑफ 3 2 ही में टाइम है, राइट। तो उन दोनों से ही टाइम निकालना है, तीसरा तो है ही नहीं आपके हाथ में, तो किसका यूज कीजिएगा। बट उन दोनों में वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी अप्लाई करेंगे क्या, ये फार्मूला नहीं करेंगे भाई। अगर अप्लाई करेंगे तो पहले दिमाग लगाइए कि क्यों अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये है ना लास्टली, करेक्ट। क्या आपको यहाँ का वी वाई पता है, अरे पता है, तो एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, आपसे सॉल्व होगा, मुझसे तो नहीं होगा। तो क्या ये अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि हाँ ये देखिए बच्चे कैसे एकदम रटे हुए रहते हैं। मैं इतना सारा बैच पढ़ाता हूँ, अच्छा ये नहीं आंसर आया उसको लगा दो, रुक नहीं रहे हैं क्यों लगा दो। बात यहाँ पे छुपा हुआ है कि रुक नहीं पा रहे हैं क्यों लगा दो, राइट। समझ रहे मेरा समस्या। वो 3, उनके पास 3 फार्मूला है, ये नहीं लगा तो हीट एंड ट्रायल, ये लगा देंगे, आंसर आ गया, ओके। अच्छा आंसर आ गया ना भाई, रुकना है, क्यों ये क्यों नहीं काम किया, राइट। और टीचर से पूछना है सर ये क्यों नहीं लगा सकते थे, और टीचर को आंसर देना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं लगा सकते थे। तो आप समझ में आ गया कि इसको कोई नहीं अप्लाई करेंगे, ओके।
देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक तो हुआ कि मैं आपको अपना एडमिशन के लिए, अपना बिजनेस के लिए झूठ बोलते रहूँ, नहीं सब एवरीथिंग इज़ फाइन, नहीं मेहनत कीजिएगा तब भी काम चलेगा, कैटलिस्ट इज़ बेस्ट। एक है कि आपको रियलिटी से वाकिफ़ करवाते रहूँ एज ए ऑनेस्ट टीचर। तो करियर बहुत बड़ी चीज़ है, आपसे कुछ भी चीज़ छुपा कर नहीं मेहनत मत कीजिए हो जाएगा, एक ख़राब बात होगा भाई। बहुत मेरा क्लास अगर 1.5 आवर क्लास है, उसको समझने के लिए आपको घर पे 1.5 आवर फिर से पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर डाइजेस्ट कर पाइएगा। करेक्ट ना? ये तो पक्का मान लीजिए। वो आसान वाला फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ कि हाँ बस फार्मूला पुटिंग, समझाने वाला फिजिक्स पढ़ाता हूँ, डील करता हूँ कैटिस में। अगर मेरे हर लेक्चर को अगर अलग से 1.5 आवर टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब आप मेरे बातों को नहीं समझ पाएंगे। पढ़ाने के बाद भी आपको टाइम देना है, तब 100% गिन कीजिएगा। अच्छा सर ने यहाँ पे ए बात बोला है, अब देखिए तो अब मेरे पास ए फार्मूला बचा हुआ, वो नहीं लगाएंगे तो ए लगाएंगे, u/t + ½ a/t²। इज इट राइट? बाई नॉट पता है कितना? 10। अब फाइनल बाई पता है? पता है विद्यार्थी। यहाँ पे आएगा तो बाई का वैल्यू 0 ना, यहाँ पे आएगा जब यहाँ पे बी से ए पे, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना रहेगा? अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम 0 रहेगा। फाइनल बाई भी तो पता है, तो क्या डेल्टा बाई पता हो गया? यू बाई भी पता है, ए बाई भी पता है। ओनली अननोन इज व्हाट? ओनली अननोन इज टाइम, राइट? तो 0 - 10 = इसको 0 कर दें क्योंकि यू बाई 0 था, +½ माइनस ए बाई के बदले 10 पुट कर दें, -10 t²। तो -10 = -5t²। एग्री? अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, देन t² = कितना? 2। देन t = ±√2 ना, माइनस तो लेंगे नहीं, तो टाइम इक्वल टू कितना सेकेंड? √2 सेकेंड। इज इट राइट? यस। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना? अब बताइए ध्यान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ इन सब चीज़ से अब यहाँ पे काम चलता आपका। सही सही बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। ये जो कल का क्लास में फार्मूला जो लिखवाए थे, क्या इस टाइप का प्रॉब्लम में फार्मूला काम करेगा? इनिशियल स्पीड ही 0 था, राइट? तो वो जो फार्मूला कल का क्लास में था, वो नीचे से किसी को प्रोजेक्ट करते तो जाने और आने का, इसमें सिर्फ आना है, जाना तो था ही नहीं, राइट? कल से लेकर आज तक जो इतना मैंने मेहनत लगाया है कि ए से बी, अब बी से ए, इसमें इस टाइप का सिचुएशन को प्रॉब्लम प्रोजेक्ट थ्योरी फ्रेम किया था, जिसमें नीचे से फेंकते हैं, तो जिसमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों है, उसके लिए मैंने वो थ्योरी डेवलप किया था। बट इसमें टाइम ऑफ एसेंट है क्या, या सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट है? यस। तो अब समझ में आ गया कि फार्मूला रटना ज़्यादा बेटर है या चीज़ों को फिजिक्स को समझना? और समझे हुए फार्मूला पे हम लोग को होल्ड है, 3 फार्मूला से काम चलाना था, प्रॉब्लम बन गया। करेक्ट? तब पूछेंगे फाइंड द v/a at a, व्हाट द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पे v/, चाहिए, तो यहाँ पे v/, चाहिए, तो सर अब अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूला को, क्योंकि हम लोग को टाइम यहाँ पे, तो v/a के लिए कितना टाइम पुट करें? यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है? √2 सेकेंड, -10 √2, मतलब -10 √2 सेकेंड। इज इट राइट? चलिए इसको हटाए।
अब यहाँ देखिए, और किसका ग्राफ ड्रॉ करना था एवरीवन? अब यहाँ पे जो मैं वी वाई वर्सेस टाइम का जो ग्राफ लिया था, वी वाई वर्सेस टाइम का, करेक्ट, और ग्राफ ऐसा था ना, तो यहाँ पे टाइम के लिए कितना सेकंड पुट करिएगा? √2 सेकंड तक। इसके बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे, इतना ही टोटल टाइम था। और यहाँ पे वी वाई कितना पुट करेंगे? -10 √2 मीटर पर सेकंड। इज इट राइट? दिस इज द करेक्ट ग्राफ। लेकिन इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछते तब क्या करते? वेरी गुड। मतलब यहाँ पे मैं अब स्पीड वर्सेस टाइम का नहीं बोल रहा हूँ, बट स्पीड वर्सेस टाइम का अनफॉर्चुनेटली अगर पूछा जाता तो वी वाई वर्सेस टाइम के हेल्प से क्या स्पीड वर्सेस टाइम का ड्रॉप हो जाता, जस्ट लाइक दिस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? किसका ग्राफ ड्रॉ करना था? बाई वर्सेस टी का। इज इट राइट? बाई वर्सेस टी। तो बाई वर्सेस टी के लिए डेल्टा वाई के लिए यू बाई टी प्लस हाफ, पहले तो एक्सप्रेशन पता होना पड़ेगा। ये कितना रहेगा? बाई माइनस बाई नोट। इज इट राइट? यू वाई कितना? 0 और -5t²। क्या मैंने सही लिखा? तो बाई इक्वल टू, अरे वैल्यू कितना? 10 ना, तो इस तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो -5t² प्लस 10। एक कैसा एक्सप्रेशन है? फर्स्ट क्वाड्रेटिक है ना, ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट व्हाट? पैराबोला। तो ग्राफ का वर्टेक्स बताइए जल्दी से, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। शायद होगा या 0 ही होगा? 0 होगा। तो आपने सिर्फ किसका बताया है? टी का वैल्यू, राइट? वहां पे बाई का वैल्यू कितना है? ओके, और पैराबोला ऐसा होगा या ऐसा होगा? कैसा होगा? और पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है? बाई एक्सिस पे। इट राइट? जैसा कि आपने बोला मुझे, यही है ना कोऑर्डिनेट 0 और 10। भाई कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला वैल्यू को पहले लिखते हैं, वर्टिकल एक्सिस वाला वैल्यू को बाद में लिखते हैं। बाई एक्स पहले लिखते हैं या एक्स वाई लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? वैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट को मैंने पहले लिखा 0 सेकंड, 0 के क्या बता रहा है? 0 टाइम, t = 0, राइट? 18 मीटर है। यहां से ऊपर जाए या नीचे आए? राइट, ठीक है ना? ओके, लेकिन सर ये तो मैंने ग्राफ रफ ड्रॉ कर लिया, पहले ड्रॉ कर लेना है, बाद में इसको रिजेक्ट कर देंगे, करेक्ट? बट पूरा पैराबोला तो ये था ना, यहाँ से वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ ऐसे रहता है, इक्वल 2 विंग्स रहता है, राइट? किसी भी पैराबोला का 2 विंग्स वर्टेक्स से एकदम इक्वली, इधर आधा, राइट? तो इधर आधा, बट ये वाला आधा रहेगा। मेरे काम का है? क्यों नहीं काम का? यस, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हो गया किसका? बाई वर्सेस टी का। और ये ग्राफ नीचे जाएगा, कुछ बोलते ही नहीं है, क्या समझ? क्यों नहीं नीचे जाएगा? बाई निगेटिव हो जाएगा, और बाई निगेटिव नहीं हो रहा है मेरा, जो आप डायग्राम बनाए हैं, राइट? यही बोला है ना सर? यहाँ से ग्राउंड तक का ही काम करना था, यहाँ से बी से ए तक ही आना था। ग्राउंड पे बाई का वैल्यू 0 था, निगेटिव में गया नहीं है, करेक्ट? इसलिए यहाँ तक ही ग्राफ जाएगा, ये भी मेरा काम का। और यहाँ पे कितना सेकेंड? √2 सेकेंड। इज इट राइट? तो नहीं जैसे बहुत मन लगाकर काम किया जाए तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है, बट थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। और फर्स्ट टाइम में सबको टाइम लगता है जो कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहते हैं। जितना हो सकता है कि आपको लगता है अच्छा सर तो प्रॉब्लम लेते हैं, किसी न किसी तरीके से इसको डील कर लेते हैं। भाई उसके पीछे कितना बार बनाया हुआ है, मुझे आज तक याद है कि ऐसा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस टाइप का प्रॉब्लम का
कम से कम 100 बार डायग्राम ड्रॉ किया था एक प्रॉब्लम में, आंसर नहीं आ रहा था तो 100 टाइम्स ट्राई किया था, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब पेशेंस को लूज नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आपका बिगिनिंग है और धीरे धीरे चीज़ें सीखना स्टार्ट होता है। इसका मतलब फाइनली यू हैव फाइंड आउट द ग्राफ y वर्सेस t का दिस वन, राइट। बट ये पैराबोला का हाफ ऑफ द पार्ट था, राइट, ये वाला सिर्फ पार्ट, करेक्ट ना। यहाँ पे आई वर्टेक्स था, यहाँ पे y का वैल्यू कितना था 10 मीटर, राइट। ये था t का वैल्यू √2 सेकेंड, करेक्ट ना एवरीवन? यस। और मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जामिनर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ लेगा, देन अब कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। बी से ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा पार्टिकल? हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? 10 मीटर। डेल्टा वाई तो -10 मीटर है, तो क्या डिस्टेंस भी -10 मीटर बोल देंगे? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे y वर्सेस t का ग्राफ देखकर क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर लेंगे? y डिक्रीज कर रहा है, तो क्या ट्रिक बताया था, जरा बताएं तो। सर आपने बताया था कि y डिक्रीज करता रहेगा तो वहाँ से मिरर इमेज ले लीजिएगा, राइट। जहाँ से y डिक्रीज करेगा, कम होते रहेगा, मतलब, लेकिन तो इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मैं यहाँ पे थोड़ा रफ सिखा रहा हूँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये y तो डिक्रीज कर रहा था, यहाँ से मिरर इमेज ले लेंगे, राइट, ऐसे, करेक्ट। लेकिन डिस्टेंस का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से शुरू होता है, तो इसको फिर पहले डिस्टेंस का रफली ड्रॉ कर लेंगे, उसको खींच कर ओरिजिन पे ले आएंगे, राइट। यस, ये रहेगा नहीं। तो अगर ये यहाँ देखिएगा, अगर ये शेप पैराबोला का है तो ये भी तो शेप पैराबोला का रहेगा, उल्टा पैराबोला। इसके रेस्पेक्ट में ये ग्राफ ये शेप किसका था? पैराबोलिक था, तो एक शेप कैसा रहेगा? हाइपरबोलिक। यस यस, कॉनकेव अप रहेगा। इसको यहाँ से नहीं, आपने रफ में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, बाद में इसको ओरिजिन पे ले आइए, राइट। बट ये कहाँ तक जाएगा? 10 मीटर तक ही जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर कितना था? यस। तो देखिए इस प्रॉब्लम, जो मैंने एक प्रॉब्लम लिया, तो प्रॉब्लम अब आपका नीट आपका होगा क्या कि इस प्रॉब्लम में को ही मैं हर पहलू से देखने की कोशिश किया। होता है ना कि एकदम आसान प्रॉब्लम को ही जेईई मेन का लेवल का बना दें। तो एक तो इसको था कि नीट का लेवल का, तो नीट का लेवल का था, तो सिर्फ पूछते हाउ मच टाइम टेकन बाय पार्टिकल गोइंग कमिंग फ्रॉम बी टू ए, राइट। ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा? हो गया 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, राइट। या ड्रॉ द ग्राफ वी वाई, व्हाट द ग्राफ ऑफ वी वाई वर्सेस टी या स्पीड वर्सेस टी, ये भी हो गया 20 सेकंड में खत्म। वी वाई इक्वल टी वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखेंगे, बस ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी ग्राफ को मुझे ड्रॉ, अगर थोड़ा सा इसी को एडवांस लेवल का या जेईई मेन लेवल का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दें, तो पूछेंगे वाई वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा और डिस्टेंस वर्सेस टी का क्या होगा, राइट। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, है कुछ नहीं, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। चलिए, हो गया, हटाए। Find time taken by particle. Find out time taken by particle
फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल when it strike the ground. When it strike the ground. सब लोग सॉल्व कीजिए तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है स्टूडेंट। अभी तक 2 प्रोजेक्ट वर्क दिया हूँ और ऑलमोस्ट बच्चे सब गुवाहाटी के ही हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, लेकिन ग्रुप बना के अब आपको सिर्फ कॉपी लेकर बुलाऊंगा। कोई पीडीएफ वगैरह भेजने का रिक्वायरमेंट, पीडीएफ भेजना भी है बट मैं कॉपी भी चेक करूंगा ग्रुप बना कर 10-10 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसका मोशन कैसा रहा होगा। आप यहाँ से किस तरफ फेंके हैं, किधर फेंके हैं। अगर इस पॉइंट को ये मान लिया जाए तो पहले ऊपर गया होगा, राइट। मुझे लगता है कि ऐसे हो के ऐसा आया होगा, आपको भी ऐसा ही लगता है। पहले ए से बी पे गया होगा, फिर बी से सी पे आया होगा, राइट। ए से बी, बी से सी और सी से डी, राइट। एग्री ना? यस। तो भाई यहाँ पे आप में से कौन कौन स्टूडेंट है जो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि पहले ए से बी तक का जाने का टाइम, फिर बी से सी तक का आने का टाइम और फिर सी से डी तक का। एनीवन? किसी के माइंड में ऐसा चल रहा है कि डायग्राम बनाने के बाद कि सर पहले ए से बी तक का टाइम निकालते हैं और यहाँ पे वी वाई क्या होगा, जहाँ से रिटर्न होगा तो वहाँ पे वी वाई तो पक्का 0 रहेगा, राइट।
तो ए से डी तक आने में पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं किया है? किया है, ओके। तो आप लोग कैसे टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब क्या ऐसा काम कर रहे हैं क्या, ए से बी तक का और बी से सी तक का निकाले और फिर वापस सी से डी तक का? कुछ तो कर रहे होंगे या आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं? ए से बी तक और बी से डी तक। क्या नाम है आपका? मयूर। और कोई ऋचा राय? प्रगति आर्या? ओके। निबीर? ये सारे लोग एब्सेंट हैं, तो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं तो शायद एब्सेंट हैं। कैसे काम चलेगा? स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, राइट? हाँ। ओके, मैं समझ रहा हूँ। ओह, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए मयूर, हम लोग के पास दो ही फार्मूला है जिसमें टाइम है, राइट? एक तो ए है और एक ए है, करेक्ट ना? तो सर यहाँ पे, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस फार्मूला का नो डाउट आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी तक आने का टाइम तो सेम रहेगा, राइट? बट मैं काम करना पसंद करूंगा डायरेक्ट ए से डी तक, इसलिए जिसने भी सोचा ए से डी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करेक्ट है। वजह, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज इट राइट? दिस इज द पावर ऑफ दिस फार्मूला। तो मैं डायरेक्ट किसके बीच में काम करूंगा? कैसे जाकर कैसे आ रहा है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ये फार्मूला देखा, दो फार्मूला में टाइम है और ए से डी के बीच में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ए से डी के बीच में काम करते हैं तो क्या डी पे आपको वी वाई पता है? तो ए फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। बट ए से डी के बीच में फाइनल कोऑर्डिनेट एक क्या किसका लेंगे? डी का। इनिशियल कोऑर्डिनेट किसका लेंगे? ए का, डेल्टा वाई। और यू बाई कितना लीजिएगा? ए से डी के बीच का यू बाई फास्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू बाई? -10 लिखे या +10 लिखे? या सर ऊपर इनिशियली आप ऊपर की तरफ फेंके थे तो +10 मीटर पर सेकेंड, राइट? जो आप इनिशियल में किए हैं वही लेना है। वो इनिशियल में क्या नीचे फेंके या ऊपर की तरफ फेंके थे? तो यू बाई के लिए यस, तो +10 मीटर पर सेकेंड। और ए वाई कितना लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इट राइट? तो सर आपको ए वैल्यू भी पता है, ए वैल्यू भी पता है, और ए मतलब डेल्टा वाई पता है, यू वाई पता है, ए वाई पता है। ओनली अननोन इज टाइम, इज इट राइट? ये जो टाइम देगा, अगर डायरेक्टली ए से डी के बीच में काम करेंगे तो ये टाइम बिल्कुल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे देगा, करेक्ट? दिस इज द पावर ऑफ दिस फार्मूला, ओके? बट 90% स्टूडेंट को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम में कि यहाँ से यहाँ तक अलग निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक ही काम को 3 बार में करते हैं, जो काम एक बार में हो सकता था, करेक्ट? इसका मतलब 10t, समझ गए? इसलिए इस फार्मूला को हम जान रहे थे, इसका पावर नहीं जान रहे थे। जान रहे थे लेकिन इसका पावर नहीं पता था कि अच्छा इतना बढ़िया था काम कि जो काम 3 बार में तोड़कर होगा वो डायरेक्टली एक बार में हो जाएगा, करेक्ट? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना? 0 -10 = 10t - 5t²।
then 5t² minus 10t minus 10 equal to 0, then t² minus 2t minus 2 equal to 0। क्या यहाँ से टाइम निकल जाएगा कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो +2 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना, b² माइनस 4ac ना, तो b² माइनस 4ac कितना होगा √12 और डिवाइडेड बाई कितना 2, 12 लिखते हैं। आप क्वाड्रेटिक का रूट तो जानते हैं ना भाई, क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है, इज इट राइट। तो क्या यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम आएगा, एक प्लस का टाइम आएगा, एक माइनस आ रहेगा, 2 माइनस √12 निगेटिव हो जाएगा, इज इट राइट। दैट्स वाई 2 प्लस √12 डिवाइडेड बाई 2 और √12 का वैल्यू सर 2√3 इज इट राइट, 2√3, तो 1 प्लस √3 सेकेंड, करेक्ट है ना। ओके, और तब डी पे क्या वी बाई निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बाई, तो वी बाई या डी के लिए क्या लिखेंगे सर, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, टी तो पता चल ही गया है ना, एग्री। कितना था 10, अब प्लस माइनस 10 और टी का वैल्यू 1 प्लस √3, हाउ मच, -10√3 भाई, यस। तो ये समझ में आया मयूर की इस फार्मूला का क्या पावर है, मतलब क्या इस फार्मूला में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का टेंशन रहा, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, यस इट ओनली डिपेंड्स ऑन डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब पाथ के दूसरे पॉइंट से मतलब ही नहीं है, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इज इट राइट। चलिए इसको हटाएं, यहाँ पे इन दोनों प्रॉब्लम में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, दोनों का इनिशियल कोऑर्डिनेट सेम है, राइट। और सिमिलरिटी है कि दोनों को फेंकने का स्पीड सेम है, राइट। उसमें 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके थे, इसमें 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंके थे, ये बात मतलब स्पीड सेम है, राइट, डायरेक्शन अलग अलग है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट वी बाई एट डी, फाइंड आउट वी बाई एट डी कितना होगा, फाइंड आउट वी बाई एट डी, जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसका वी बाई कितना रहेगा, डू इट फास्ट।
तो वी वाई यहाँ देखिएगा, आपके फार्मूला में 3 फार्मूला ही तो आपके पास है यूज करने के लिए। जब वी वाई निकालने के लिए आता है तो पहले 3 फार्मूला में देखिए कितना फार्मूला में वी वाई है, कितना फार्मूला में वी वाई है, 2 फार्मूला। तो उसी 2 फार्मूला से किसी को लगाना है, राइट। पहले सबसे पहला चीज़ तो मैं बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई फार्मूला कौन सा लगाना है, वी वाई निकालना है। आप बैठ कर सोच रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि 3 में से कितना में वी वाई है, 3 में से 2 में वी वाई है, राइट। और सिर्फ वी वाई पूछा गया है एग्जाम में, एक में इसमें वी वाई है और दूसरा में वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर और प्लस 2a वाई डेल्टा वाई, इसी 2 फार्मूला में वी वाई है। एग्री ना? क्या आपको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता है? अभी आपने टाइम निकाला नहीं है, नहीं निकाला है तो एक काम तो ये हो सकता है कि सर मेरे पास 3 फार्मूला है, अगर टाइम पता चल जाता तो इसमें पुट कर देते तो मिल जाता, राइट। तो उसके लिए तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। एग्री? हाँ ना बोलते रहिएगा अगर समझ में आता है तो, जो मैं बात कर रहा हूँ। या तो यहाँ इस फॉर्मूला का यूज करके टाइम निकालेंगे, इसमें टाइम पुट करेंगे, तो 2 बार 2 काम करना पड़ा कि यहाँ से टाइम निकाले इसमें पुट किए। लेकिन आप अगर एग्जाम में टाइम नहीं पूछा गया है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय पार्टिकल कमिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हम लोग क्या करेंगे कि बस ऐसा कोशिश करेंगे कि बस एक फार्मूला से मेरा काम चल जाए। अब मेरे हाथ में 2 फार्मूला मुझे नजर आ रहा था, ओके इसको अगर यूज करेंगे तो मैं विदाउट फाइंडिंग द टाइम we can find out the value of Vy just by knowing delta y, right? Then Vy square equal to a पता है और a पता है और a पता है, तब तो Vy निकल सकता है। तो Vy square equal to Uy कितना था फर्स्ट -10 का स्क्वायर, इसका यूज कर रहा हूँ, और प्लस 2 इंटू -10, हाउ मच डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का वैल्यू वेरी गुड -10 कितना हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 100, पहले इस 100 आए कितना प्लस 200 ना, देन वी वाई इक्वल टू सर प्लस माइनस √300, राइट। प्लस, तो यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले, सर ये नीचे आ रहा था ना, यहाँ पर स्ट्राइक करने से पहले इसका डायरेक्शन ऐसे, यस, तो कितना हो जाएगा -10√3, इज इट राइट। इसमें भी इतना ही आया है, देखिए कमाल का चीज़, कुछ देखे या नहीं देखे। यहाँ पे एक्चुअली कुछ सोच कर एक क्वेश्चन सेट कर रहा था, दोनों में मैंने कोऑर्डिनेट सेम रखा और स्पीड भी सेम रखा, राइट, कोऑर्डिनेट भी सेम और स्पीड भी सेम, तो वी वाई का वैल्यू सेम है, इस करेक्ट ग्राउंड पे आने का। तो इस यहाँ पे इस केस में जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो स्पीड, और इस केस में जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो स्पीड, डिफरेंट स्पीड रहेगा, सेम स्पीड रहेगा, सेम ही स्पीड रहेगा। इसके लिए मैं बाद में कंक्लूड करूँगा, बस आपको मैंने ऑब्जर्व करवा दिया कि देखिए दोनों में वैल्यू सेम था। ये मुझे सॉल्व करने से पहले पता था कि सेम रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये मेरा क्वेश्चन भी था। एक क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम नंबर ए लिखिए तो, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन केस ऑफ प्रॉब्लम ए, फाइंड आउट इसी में, ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, राइट, पार्टिकल कहां से कहां के बीच में, ए से डी तक में, राइट। तो ए से डी का डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा वाई इक्वल टू -10 है, बट क्या इसको डिस्टेंस आप बोल पाएंगे, डिस्टेंस इतना ही रहेगा 10 मीटर, या ऊपर से जाकर ऐसे, राइट। तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का तरीका सिखाया हो ना,
यस, ए से बी तक। हाँ, तो कैसे करना है वो अब आपका लुकआउट है, इसको सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए विद्यार्थी।